नहीं, जो चन्नी जी कह रहे हो तो राहुल जी की ही फिलॉसफी है कि सामाजिक न्याय लागू होना चाहिए। उदयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसके बाद रायपुर में हुआ, लेकिन जमीन पर अभी तक उतर नहीं पाया है। तो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और कांग्रेस के ज़्यादातर तो जो वोटर्स हैं वो दलित हैं और मुस्लिम समाज के लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं। और पंजाब का जो समीकरण है बिगड़ा हुआ है, और एक ही जाति के लोग अगर सभी जगह पर बैठे रहेंगे तो जो दलितों में संदेश उसका ठीक नहीं जाएगा। और कांग्रेस पार्टी ही है जो दलितों का उत्थान किया है, करेगी, और कोई कर भी नहीं सकता। लेकिन इसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर उठाना चाहिए। जो बातचीत करने का तरीका है वैसे ही होना चाहिए। लेकिन है, जात पात तो है। पिछले बार चन्नी जी को पूरा मुख्यमंत्री बनने का चांस था, लेकिन एक विशेष जो डोमिनेंट जाति थी, वो चाहे अकाली दल की हो चाहे बीजेपी की हो और कुछ कांग्रेस की भी थी, इकट्ठा हो गए कि ये दलित कैसे मुख्यमंत्री हो सकता है। तो जबकि गुरु नानक जी या सिख धर्म में जात पात नहीं है, और सिख धर्म में रविदास की, कबीर दास की और संत तुकाराम, इन जैसे लोगों की का विचार है। लेकिन उसमें भी है कि सिख धर्म में भी जात पात है। मजहबी सिख हैं, रामदासिया सिख हैं, जट सिख हैं। यह भी सिखिज्म के दर्शन के विरुद्ध। नहीं, सब चीज़ परफेक्ट ना हो, सब चीज़ परफेक्ट तो हो नहीं सकती। हर पार्टी में हर पार्टी को कोई ना कोई कारण तो है हम चुनाव हार रहे हैं। तो समीक्षा करना, आत्मचिंतन करना हमारा कर्तव्य बनता है। जिस दिन परफेक्शन मान लेंगे उस दिन ग्रोथ रुक जाएगी, किसी की भी ग्रोथ रुक जाएगी। दूसरी बात, अगर परफेक्ट हैं तो हम चुनाव क्यों हार रहे हैं? तो आत्म मंथन करने की आवश्यकता तो है। नहीं, दुरुस्त करने की जरूरत है। जो राहुल जी कहते हैं, सामाजिक न्याय की बात कहते हैं, वो धरातल पर अभी उतारना बाकी है। उसको उतारना चाहिए धरातल पर। बहुत आवाज आती है, हमसे ही बहुत सवाल लोग करते हैं, पूरे देश के लोग कहते हैं। तो अभी ढांचा पुराना है, ढांचे में परिवर्तन होगा, और राहुल जी जो कह रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अरे इसमें मजाक बना लिया है। अरे सीधा कह देते सिलेक्शन है, क्यों ये ड्रामा नाटक करना? बड़े बड़े जो वरिष्ठ नेताओं का, उनको तो राजनीतिक हत्या कर दिया है। कहाँ से उठा लाए भाई? मैं भी कभी नाम नहीं सुना था। इतने चर्चित नाम हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कितने नेता हैं बीजेपी में जिनका अनुभव राष्ट्रीय स्तर के संगठन का चलाने का भी है और संसद का भी है। लेकिन चूंकि अमित शाह जी और मोदी जी का सिलेक्शन है, तो किसी ऐसे को खड़ा कर दो जिसका कोई मतलब ही नहीं रहे। जैसे पहले, अभी तो नड्डा जी हैं तो चलाते तो पार्टी अमित शाह जी हैं। अब और आसान हो जाएगा कि नितिन नवीन जी हैं, ये तो बिल्कुल नाम मात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। बाकी तो कारोबार कारोबार सारा तो अमित शाह जी के हाथ ही रहेगा। देखिए, शंकराचार्य के साथ अन्याय हुआ, और ये सरकार ऐसी है, चाहे संत हों चाहे कोई भी हो, अगर इनके हिसाब से नहीं चलेगा तो उसके साथ में इस तरह से दुर्व्यवहार करते हैं, पिटवाते हैं, केसेस लाते हैं, अपमानित करते हैं। और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ जो अभी मुक्तेसरा नंद के साथ में प्रयागराज में हुआ।